मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्य आरण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधिस्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुलमातनु। श्री रामचरितमानस श्रावण माह के लिए प्रारंभ किया था, लेकिन 15 दिन और ऊपर हो गई रामचरितमानस को चलते हुए। आज संभवतः आज मानस का ये अंतिम पड़ाव है, और इसके लिए मैंने कल कहा था कि किसी का कोई सुझाव हो, कोई अनुभव अपना बताए कैसा लगा, तो पहले आज वो लेंगे, फिर बाद में मानस थोड़ी सी बच्ची को करें। तो कौन बोलने वाला है? रणवीर बोलेगा। अपने कोई अनुभव कैसा लगा या कोई सुझाव कैसा सही और सुझाव तो मैं कुछ दे नहीं सकता। सुझाव में आप क्या सुझाव? मेरा तो पहला ही मानस को पहली बार ही पढ़ा है, पहली बार ही गो थ्रू हूं इससे विद योर गाइडेंस। अच्छा लग रहा है? नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। और कुछ समझ में आया? मतलब समझ में आया, 10% तो आया। ये समझ 10% ही आया। 10% ही आया तो भगवान को समझना बड़ा सरल काम थोड़ी है। अच्छा, अभी समझ में आया है, फिर थोड़ा अमल में लाएंगे जब पूरा समझ में आएगा। अच्छा, ठीक है। और कोई अमित जी को कुछ बोलना है? जी सब अमित जी, आरती, अमित जी प्रणाम महाराज जी। मानस को देख के मतलब सुन के कथा एक चीज अनुभव हुआ कि हम लोग जैसा सोच रहे थे काफी सारी चीजें तो पता ही नहीं थी, और दूसरा क्या है कि कई बार ऐसा सोचते थे कि स्पेशली उत्तरकांड में कि
ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। और जब कलयुग का वर्णन हुआ तो फिर पता चला कि नहीं, ये तो सब प्री डिसाइडेड है, ये सब चीजें तो होनी ही है। तो हम अपना मन नहीं चलाए, हम सोचते हैं ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। और ये चीज समझ में आई कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, हम खूब प्रयास करते हैं, फिर भी वो चीजें हैं वो होती नहीं है, तो हमें कष्ट होता है उस चीज का। तो वहां पे शिव जी है, वो सती को समझा रहे हैं। उन्होंने भी प्रयास किया पर फिर उन्होंने राम जी की लीला समझ के उसको छोड़ दिया कि ठीक है। सती जी जब परीक्षा लेने गई तो कई बार लगता है कि शिव जी जैसे समर्थ भगवान होके जो है उन्होंने भी उस चीज को छोड़ दिया। तो वो हमारे लिए ही एक एग्जाम्पल देने के लिए कि ठीक है, जब भगवान भी, हालांकि वो तो महाकाल है, काल के वश में नहीं है, वो एक लीला ही थी, पर उन्होंने वो लीला भी इसीलिए की कि हम लोगों को समझ में आए कि जो कुछ हो रहा है वो भगवान की ही मर्जी से हो रहा है और हम बिना मतलब अपने चलाते हैं। तो ये मुझे काफी समझ में आया। थोड़ा सा मुझे कई बार लगता है कि जब सब कुछ ही भगवान की मर्जी से होता है तो हम क्यों सोचते हैं कि ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से वो हो जाएगा, और नहीं करते हैं। तो वो कर्म करना भी मनुष्य का धर्म है, तो वो जब होना ही है तो आदमी कर्म क्यों करे। तो कई बार ये मन में संशय उठता है इस तरह का कि जब जो होना है वो परमात्मा ने ही चाहा है वही होना है, हम वैसा ही एक्शन भी करेंगे। तो मुझे फिर खाली इतना ही समझ में आया कि ये बात सत्य है कि जो परमात्मा चाहता है वही होता है और हम बस उसकी रजा में राजी रहे। तो इतना मुझे समझ में आया। हालांकि एक ये संशय तो है कि हम मेहनत क्यों कर रहे हैं या हमको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो वो एक बार आप बताइएगा, उस पर प्रकाश डालिएगा। बाकी बहुत अच्छा लगा महाराज जी। भागवत कथा का भी थोड़ा सा मौका मिला मुझे, और मानस का तो, मानस में एक चीज तो ईश्वर के प्रति मुझे जो लगता है कि मानस है वो सुनते हैं, और ईश्वर के प्रति थोड़ा सा भक्ति भाव भी उत्पन्न होता है जब तक सुनते हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मतलब मानस से मन नहीं भरता कि मानस को सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें, इतना अच्छा लग रहा है। अमित जी ने 3-4 बातें कही। एक बात तो कही कि कलयुग का जब वर्णन मानस में सुना तो उसको प्रेजेंट डे से रिलेट कर सकते हैं, मतलब प्रेजेंट जो टाइम चल रहा है उससे रिलेट कर सकते हैं कि वर्तमान में जो कुछ हो रहा है वो कलिकाल का धर्म है। तो उसको एक्सेप्ट इस तरह से कर सकते हैं कि ये तो हम लोग क्योंकि कलिकाल में ही पैदा हुए हैं, तो वर्तमान में जो कुछ चल रहा है वो कलिकाल का धर्म है। दूसरा इन्होंने कहा कि भगवान को समर्पण बुद्धि, कोई सोई सो राम रचि राखा। भगवान शिव भी कहते हैं कि अब पार्वती जी जिद कर रही है, पार्वती जी तो अब जैसी इनकी इच्छा है वैसे करने दो, आखिर भगवान की इच्छा ही चलेगी। तो इससे क्या होता है कि जैसे हम लोग किसी के साथ व्यवहार करते हैं, जैसे पति पत्नी है शिव जी और पार्वती जी, तो हमारे भी जितने भी संबंध होते हैं, हम कई बार क्या होता है कि जबरदस्ती उस पर अपनी इच्छा थोपने की कोशिश करते हैं। पार्वती जी की इच्छा थी कि जानना चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए। शिव जी जानते थे कि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा की वासना इतनी अधिक थी, उनकी इच्छा की चाह इतनी अधिक थी कि उसको जबरदस्ती दबाना ठीक नहीं है। फिर जो भगवान की इच्छा है भाई, भगवान जबरदस्ती उनको दबा के
तरह से उनके मन को मारना नहीं, उनको फिर थोड़ा आजाद छोड़ दो, जो भगवान की इच्छा लास्ट में होगा वही। फिर अमित जी का संशय ये है कि अगर भगवान की इच्छा ही है तो फिर कर्म क्यों करे। गीता जी के अनुसार प्रकृति जबरदस्ती कर्म कराएगी, प्रकृति से विवश होके आप कर्म करोगे। आप चाहोगे कि नहीं करना तो भी आपसे प्रकृति करा लेगी। तो पुरुषार्थ तो अपने हाथ में है, मतलब कर्म तो करना ही है, कैसा करना है वो अपने हाथ में है। फल की इच्छा भगवान के ऊपर छोड़ दो, फल के जो उसका रिजल्ट निकले वो भगवान पे छोड़ दो। और कर्म भी जब तक ही आवश्यकता है, जब तक कोई वासना है। कर्म कर रहे हैं, कर्म की इच्छा हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वासना है, वासना के विवश होके कर्म किया जा रहा है। अब वासना का लेवल जैसे जैसे कम होगा, कर्म का लेवल भी कम हो जाएगा। जिन महात्माओं का के वासना नहीं है, उनके कर्म लागू नहीं है। मतलब वो करे तो ठीक है, ना करे तो ठीक है, दैनिक अपना जीवन का कर्म कर ले, उसके अलावा उसके अतिरिक्त वो करे ना करे कोई उसपे प्रतिबंध नहीं है। लेकिन हम लोगों के जब तक इच्छा है, जब तक वासना है, तब हम बाध्य हैं कर्म करने के लिए। इसलिए अर्जुन को बीच में छोड़ने नहीं दिया भगवान ने। कर्म पूरा करना ही है, क्योंकि वासना है, इच्छा है। अर्जुन की इच्छा मरी नहीं थी, अर्जुन की इच्छा थी, तो भगवान ने इसलिए कर्म से हटाया नहीं उसको। तो कर्म मार्ग से हटना नहीं चाहिए, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फिर अमित जी ने कहा कि मानस में ऐसा रस है कि मन करता बार बार सुने, तो ये तो सत्य बात है मानस में। और मानस को पढ़ने से, सुनने से भक्ति भी बढ़ती है। यहाँ पे जैसे मोशी जी है, एक आशा दीदी है, तो ये लोग हैं जिन्होंने मतलब जीवन भर मानस पढ़ा। इन्होंने जीवन भर न जाने कितनी बार, 100 बार मानस पढ़ा, लेकिन अभी भी मानस सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो इनका इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है। तो मानस में एक विशेष रस ऐसा है कि कभी भी वो तृप्त नहीं होता। मतलब कितनी बार भी सुन लो, कितनी बार भी पढ़ लो, वो बना रहता है और उससे भक्ति भी बढ़ती है। चलिए, अब ऋषभ जी कुछ कहना चाहेंगे, और आरती, फिर आशा दीदी, मुशी जी। मैं तो पूरे सारे सेशंस में था नहीं, लेकिन जितना भी मैं अटेंड कर पाया उतने से तो मुझे यही चीज जो अमित जी ने बोली कि काफी सारी चीजें जो हमें पता, गलत फहमी है, पता भी नहीं कि ऐसा होता है, वो चीजें हमें देखने को मिली। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ये भगवान की कहानी तो है ही है, पर एक आम इंसान की भी कहानी है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस थे जिसको हम रोज डील करते हैं अपने लाइफ में, और उसके बाद हम शायद इन एग्जाम्पल्स को यूज करके अपनी जिंदगी आसान बना सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, मतलब डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें, विशेषकर अयोध्या के आसपास या लगभग पूरे उत्तर भारत में बहुत सारे लोग अपने वार्तालाप मानस की चौपाई से करते हैं। मानस की चौपाई से, जैसे अब इन्होंने कहा ना, होय सोय सो राम रचि राखा, तो डे टू डे लाइफ में भी कई बार किसी को समझाते और नहीं समझता तो वो लास्ट में यही बोलता है, होय सोय सो राम रचि राखा। तो डे टू डे जीवन में मानस बहुत उसको समझने में भी मदद करती है, कैसे हम अपना जीवन दिन प्रतिदिन जीवन जिए, और उसमें गाइडेंस का भी काम करती है। मैं 2 एग्जांपल्स देना चाहूंगा जो एकदम रिसेंट, मैं 2 एग्जांपल्स देना चाहूंगा। एक जो जिस बारे में पहले भी बात हुई कि शिव जी ने पार्वती जी को समझाने की कोशिश की, उससे पहले सती जी की जिज्ञासा थी, पर उनको एक जन्म लेना पड़ा। तो मुझे भी अब ऐसा लगने लगा है कि मेरी जिंदगी के आसपास बहुत सारे लोग हैं, मैं उनकी जिंदगी बेहतर बनाना चाहता हूँ,
लेकिन जब शिव जी नहीं कर पाए, मतलब वो भी उनकी लीला है, तो शिव जी जब अपने लीला में नहीं कर पाए तो मैं क्या कर पाऊंगा। तो मेरी जिंदगी बहुत आसान हो गई है पिछले कुछ हफ्तों से, जब से मैं इस दृष्टि से जिंदगी को देखने लगा हूँ। दूसरा उदाहरण ये मैं देना चाहूंगा कि पार्वती जी ने जब यज्ञ महायज्ञ हो रहा था, पार्वती जी ने जाने की हट की, पर शिव जी ने बोला कि जहां आपको नहीं बुलाया गया वहां नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां मैं खुद नहीं बुलाया गया था लेकिन मैं गया और मैंने एक्सपीरियंस किया कि वहां मैं वेलकम नहीं किया गया। तो वो एक एक्सपीरियंस मेरे दिल के क्लोज था। तो ऐसे मेरे अनेकों सवाल के जवाब मिले हैं मानस सुन के। मतलब ये अहंकार नहीं पालना चाहिए कि मैं पूरी सृष्टि को सही करूं। आज एक छोड़ो। हाँ, तो ये अहंकार नहीं पालना चाहिए कि सबको मैं ही सही करूंगा। हमारा उद्देश्य किसी और को सही करना नहीं, हमारा उद्देश्य खुद को सही करना है। जैसे अभी मैं रामचरितमानस कह रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा उद्देश्य आप लोगों को पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य अपने आप को भगवान की कथा में लगाना है। मतलब ये तो माध्यम है कि आपको पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ूंगा, इसलिए, लेकिन मेन उद्देश्य है अपने आप को, अपने मन को उसमें लगाना। तो ये टारगेट कभी भी नहीं होना चाहिए। उसके प्रारब्ध में, सामने वाले के प्रारब्ध में क्या है, कैसे है, कितना ज्ञान उसको आना है, कौन सा ज्ञान उसके लिए उपयोगी है। कई बार क्या, ज्यादा ज्ञान भी उपयोगी नहीं होता। तो जितना, जिससे जैसा जहां संयोग होता है वैसा ही ज्ञान का वो उसे मिलता है। तो इसलिए ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हाँ, अगर कोई सामने से पूछता है, आपको पता है तो आप उसको बता दीजिए। कोई गाइडेंस अगर ले रहा है, सामने से पूछ रहा है, तो उसको गाइडेंस दे दीजिए। जबरदस्ती पंचायती किसी के जीवन में नहीं। किसी के, मतलब किसी के लाइफ में आपको पता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे की लाइफ गाइड करने लग जाओगे। कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ, शास्त्र की बात है वो कहो। मतलब अगर आपको कहना ही है तो जो शास्त्र की बात है, जो गीता में, रामायण में, उसका प्रचार करो, उसका प्रसार करो। अगले को सुनना होगा तो सुनेगा, उससे समझना होगा, उससे कोई शिक्षा लेनी होगी, लेगा। लेकिन आप जबरदस्ती फोर्स किसी को मत करो कि आप ये अच्छी बात है, इसको पालन करो। उसकी इच्छा होगी, उसका, वो पूरी तरह स्वतंत्र है अपना पुरुषार्थ करने में। तो ये उसकी इच्छा है, वो माने ना माने, वो स्वतंत्र है। वो इस जन्म में माने, अगले जन्म में माने, वो उसकी इच्छा है। तो ये एक अहंकार पालना होता है। दूसरा क्या कहा ऋषभ जी ने? एक तो ये वाली बात कही, दूसरी क्या कही थी? दूसरी जो शिव जी ने मना कर दिया था महायज्ञ में जाने से, जब पार्वती जी जाने। हाँ, दूसरा कि शिव जी ने मना कर दिया था पार्वती जी को जाने के लिए। तो ये सही बात है कि अननेसेसरी जबरदस्ती किसी के यहाँ जाना, और जहां पे आप एक्सपेक्टेड नहीं हो वहां पे जाना, मतलब ज्यादा बुद्धिमानिता नहीं होती। ठीक है, अब आरती कुछ बोलना चाहती है? प्रणाम गुरुजी। हरिओम। गुरुजी, सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं मेरे भाई बहन से झगड़ा बहुत करती थी, और झगड़ा बहुत कम कर दिया मैंने। बहुत कम लड़ती हूँ अब। मम्मी हमेशा कहती थी कि तुम भगवत गीता पढ़ती हो पर तेरे अंदर वो बात नहीं है। वो क्या करूं गुरुजी, अपने आप ही बचपन से आ जाता है। कई बार लड़ना, पहले सोचती हूँ नहीं लड़ूंगी, फिर उसके बाद उनके साथ हो जाती हूँ तो अपने आप लड़ना आ जाता है। चलो कोई बात नहीं। रामायण से संबंधित कुछ करना है कुछ? हाँ गुरुजी, आपने जो वो बताया था ना दीपक वाला पर्सन है, काकभूषुंडी जी वाला, उसमें से मैंने ये सीखा कि हमें भक्ति करनी है ना, वो एकदम सच्चे मन से और प्रेम से करेंगे। अगर हम भगवान को ऐसे बिना मन के प्रेम से भजेंगे तो भगवान वैसे नहीं आएंगे। अगर हम प्रेम से भजेंगे तो भगवान जब भी पुकारेंगे तो हमारी वो प्रार्थना स्वीकार करेंगे। चलो ठीक है, और कुछ? ठीक है, अब
आशा दीदी कुछ कहना चाहेंगी? आशा दीदी, उषा दीदी? आशा दीदी नहीं है। उषा दीदी कुछ कहना चाहेंगी? नहीं। हरिओम। हरिओम। बोलिए। बस इतना ही कहना है कि ऐसे ही कथा कहते रहो और हम सुनते रहे। अच्छा। हम आपके पहले श्रोता हम हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है। शुरू में शिव गीता में ही आता है कि जिनके कान समुद्र समाना, मतलब श्रोता का ये बड़ा गुण होता है कि उसके कान कभी तृप्त नहीं होते, समुद्र की तरह जितना डालो उतना वो लेने के लिए तैयार है। तो अच्छी बात है। और ये प्रार्थना ईश्वर से कि हमारे भी कान समुद्र के समान ही हो जाएं। हाँ, है ही, हो जाएगा, है ही। हाँ, मोती जी कुछ कहना चाहेंगी? नहीं बोल। हाँ दीदी। हाँ, अच्छा, मोती जी बोल रही है। हाँ, बोलो। हाँ, मैं तो यही बोल रही हूँ कि हमारा खूब खूब आशीर्वाद है, ऐसे ही उन्नति करते रहो और हम लोगों का उद्धार करते रहो और हमारे भी कान समुद्र के समान हो जाए। ईश्वर से यही प्रार्थना करो हमारे लिए। और हम सुनते रहे। अब भागवत को सुना रहे हो? हाँ, उनको तो बता दूंगा। अच्छा, ठीक है। आशा दीदी, मैं कोरोना के टाइम पे कथा ऑनलाइन भी नहीं, मतलब फोन पे करता था, कॉन्फ्रेंस से। तो मोशी जी को मैं बाद में बोलता था कि आपको कुछ समझ में आया क्या? तो मोशी जी का जवाब होता था कि दूध अगर उफन के चला जाएगा तो जाने तो कोई बात नहीं, खीर नहीं बनेगी तो कुछ चावल तो मिलेगा, मतलब कुछ मिलेगा उससे। हाँ, आशा दीदी कुछ करना है? नहीं आशा दीदी। चलिए, ललिता जी कोई सुझाव? हाँ, बोलिए ललिता जी। हरिओम। हाँ, हरिओम। मुझे किसी ने कहा है, मतलब मैं 3 सवाल, एक सवाल नहीं पूछती, मैंने 3 है सवाल। किसी ने मुझे कहा है कि गायत्री मंत्र स्त्री नहीं कर सकती, ओम का मंत्र भी स्त्री नहीं कर सकती। और मैंने क्या है, मैं योग वशिष्ठ पढ़ती थी पहले। रामायण से वशिष्ठ ना एक ये बाद में बात कर लेंगे। रामायण से संबंधित अभी सब चर्चा हो गई है। मैं पूछने वाली थी, वो सब अभी पूछ लिया इन्होंने। जवाब मिल गया आपको? ठीक है। हाँ, जवाब मिल गया। हाँ, ठीक है। और तारामती जी? हरिओम गुरुजी। हाँ, गुरुजी, मुझे तो सवाल कुछ भी नहीं कहना है, सब लोग कहा, मैंने सुन लिया, मुझे उत्तर सब मिल गया सर। चलो, बहुत बढ़िया जी। एक नए जुड़े हैं विद्याधर जी। विद्याधर जी से पहले कभी जुड़े नहीं है, बीच में शायद 1-2 बार जुड़े भी है। अभी कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, छोड़। हाँ, आप कहना चाहेंगे विद्याधर जी?